कैंसर की बात करें तो मुंह का कैंसर काफ़ी कॉमन है। इसका कारण है लोगों का गुटखा, पान मसाला, बीड़ी इत्यादि का सेवन करना, जिसके कारण जो मुंह में एक प्रकार की गांठ हो जाती है। शुरू में सबसे जरूरी बात यह होती है कि शुरू में गांठ में कोई भी दर्द नहीं होता, इसलिए लोग उसको नजरअंदाज कर देते हैं। यानी कि थोड़ा सा भी गांठ दिखाई दे तो उसे बिल्कुल सतर्कता से ध्यान देना चाहिए। दर्शक हमारे फोन लाइन पर बने, उनसे पहले बात करते हैं, फिर अपनी बातचीत जारी रखेंगे। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? तुम ये बोल रहे हैं? जी कहाँ से बोल रहे हैं? हम जमशेदपुर से बोल रहे हैं। जी सवाल पूछे। सर हमें जानना चाहते हैं कि आखिर कैंसर रोग कैसे होता है और इसका निदान क्या है, बचने का क्या उपाय है? जी कैसे होता है और कैसे हम बच सकते हैं? कैंसर यानी कि किसी भी टिश्यूज में अगर ग्रोथ होना शुरू हो जाता है तो वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ जिसको हम लोग कहते हैं, तो वो कैंसर में तब्दील हो जाता है। और इसका बचने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप पहले तो बुरी आदतों से बचें, जैसे बीड़ी, पान मसाला, गुटखा, शराब इत्यादि का सेवन न करें। उसके अलावा मेंटेन एक हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन करें, समय पे व्यायाम। मोटापा भी कैंसर का कारण है? बिल्कुल। पहले लोग ये रियलाइज नहीं करते थे, लेकिन मोटापा भी धीरे धीरे ऐसा पाया जा रहा है कि कैंसर जो है मोटे लोगों में अधिक कॉमन है, खास करके ब्रेस्ट और यूट्रस यानी स्तन या बच्चेदानी का कैंसर। मतलब महिलाओं में जो कैंसर है, महिलाओं को तो और भी ज्यादा अपने वजन पर ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा अगर हम ब्लड कैंसर की बात करें तो उसमें जनरली ब्लड कैंसर बच्चों में होता है और उसमें भी गांठें बन जाती हैं, लेकिन उसमें किसी एक पर्टिकुलर एरिया में नहीं बनती, जबकि पूरे शरीर में गांठें बन जाती हैं, ग्रंथियां बन जाती हैं, ग्रंथियां बड़ी हो जाती हैं। उसके अलावा बार बार बुखार आना, कहीं से मुंह से या पेशाब के रास्ते से या पैखाने के रास्ते से खून का गिरना, कमजोरी लगना, ये सब जो है ब्लड कैंसर की निशानी है। जी, और जो जितनी भी बुरी आदतें हैं जो उनको हम अगर हम छोड़े तो कैंसर से काफी हद तक बच सकते हैं। एक और दर्शक हमारे फोन लाइन पर बने, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो, हाँ हेलो नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? से अजीत बोल रहे हैं सर। हाँ अजीत जी सवाल पूछिए। वाइफ है मेरा करीब 28 साल की, तो उसका गले के अंदर में गांठ सा हो गया सर, दर्द वगैरह कुछ नहीं करता है। तो कभी कभी अपने आप बाहर से देखते हैं तो सफेद सफेद से निकलता है। जी जैसा आप बता रहे हैं, ये ऐसा तो 28 साल की औरत में कैंसर होने की संभावना कम है। और जैसा ये लक्षण बता रहे हैं, मेरे हिसाब से किसी गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए, और वो सिंपल इन्फेक्शन का लक्षण ज्यादा है। और आगे की जो भी सलाह है वो गायनेकोलॉजिस्ट कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं जिसके आगे वो देंगे, लेकिन हाँ उनको तुरंत संपर्क करना। और ये अच्छी बात है कि जो भी गांठ हो रहा है या जो भी लक्षण दिखा दिए तो इन्होंने अपनी जागरूकता दिखाई और ये मतलब हमसे सवाल भी ये पूछ रहे हैं, लेकिन अच्छा होगा कि आप महिला विशेषज्ञ से जाकर मिले और उसका निदान पा लेंगे। हम बात कर रहे थे कि जैसा आपने बताया कि अलग अलग अंगों के अलग अलग लक्षण होते हैं, और आपने बताया कि मुंह के जो कैंसर है हमारे यहाँ ज्यादा पाए जाते हैं, मुंह एवं गले का कैंसर, और इसका जो मुख्य वजह है वो तंबाकू और उससे बने हुए उत्पाद है। तो मुंह के कैंसर के क्या लक्षण होते हैं, कैसे हम पहचान सकते हैं? जैसे एक गांठ बताया आपने। हाँ, मुंह के कैंसर में ऐसे जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम्स सिर्फ एक गांठ होती है जो दर्द नहीं होता, शुरुआत में काफी छोटी रहती है, और कई बार सफेद दाग आ जाते हैं। कई बार गांठ से पहले का जो स्टेज रहता है वो सफेद दाग हो जाता है। नोटेबल बात यह है कि ये जो सफेद दाग होते हैं वो अगर आप गुटखा या तंबाकू का सेवन करते हैं और उसको बंद कर देते हैं तो ये अपने आप बिना किसी ट्रीटमेंट से रिग्रेस हो जाती है। लेकिन अगर आप जो भी अपनी आदत है बरकरार रहती है तो यही सफेद दाग धीरे धीरे गांठ में तब्दील हो जाता है, और एक बार गांठ में तब्दील हो जाने के बाद, एक बार यानी कैंसरस बन जाने के बाद, फिर गुटखा छोड़ने के बाद भी नहीं ठीक होगा और आपको किसी विशेषज्ञ से इलाज कराना पड़ेगा। उसके अलावा
गांठ के अलावा अगर आवाज में जो लैरिंग्स जिसको जो आवाज की जो आवाज में बदलाव या भारीपन आ जाए तो भी कैंसर हो सकता है। उसके अलावा खाने या पीने में घोटने में दिक्कत आए तो भी, निगलने में भी अगर परेशानी हो तो शक करना चाहिए। बिल्कुल शक करना चाहिए जी। और इसके अलावा जैसे पेट में कैंसर होते हैं और जैसे महिलाओं में पुरुषों में अलग अलग तरह के कैंसर होते हैं, उनमें कैसे हम लक्षण पहचान सकते हैं? इसके अलावा अगर हम स्तन कैंसर की बात करें, जो महिलाओं में खास करके जो आजकल जैसे हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ रहा है, उस तरह ब्रेस्ट कैंसर अब धीरे धीरे काफी ज्यादा होने लग गया है। और ब्रेस्ट कैंसर में भी अगेन सिर्फ एक गांठ रहती है जो कि धीरे धीरे बढ़ती रहती है। उसमें भी दर्द नहीं होता और ज्यादातर महिलाएं किसी कारणवश वो गांठ को छुपा लेती हैं। तो जब काफी बड़ा हो जाता है तब हमारे नजर में आता है और तब तक स्टेज जो है वो आगे हो जाता है। तो ये जो जैसे कारण आपने बताया तंबाकू एक बहुत बड़ा कारण है कैंसर का, तो क्या ये महिलाओं में जो स्तन कैंसर होते हैं या गर्भाशय के कैंसर होते हैं उसकी क्या वजह होती है? महिलाओं में जो स्तन कैंसर होते हैं जनरली ऐसा तंबाकू इसकी वजह नहीं है। इसकी वजह नहीं है। महिलाओं में जो कैंसर होते हैं सबसे इम्पोर्टेंट वजह है एक तो फैमिली हिस्ट्री। अगर घर में आपके किसी सगे संबंधी क्लोज रिलेटिव मदर सिस्टर या किसी को भी माँ या बहन को स्तन कैंसर है तो आपको होने का चांसेस बढ़ जाता है। दूसरी बात है जो हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल है, मोटापा ज्यादा, काम ज्यादा, समय पे खाना नहीं, ये भी एक प्रकार से स्तन कैंसर को बढ़ावा देता है। उसके अलावा लेट बच्चे होना और खास करके महिलाओं में आजकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का चलन चला है, तो वो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी एक प्रकार से उसकी वजह से जो शारीरिक जो परिवर्तन होते हैं अंदर में वो एक कैंसर का कारण बन जाता है। और जो लेट मैरिज जो हो रहे हैं वो भी कारण है क्या? तो ये जो और गर्भाशय के मुख का जो अगर कैंसर की बात करें तो उसके क्या लक्षण होते हैं, कैसे हम पहचान सकते हैं? गर्भाशय के मुख का कैंसर जनरली अगेन उसमें भी गांठ होती है शुरू में, लेकिन कई बार वो पता नहीं चलता है। तो मोस्ट ऑफ द कैंसर्स जो हम प्रेजेंट करते हैं वो सबसे जनरली या तो किसी प्रकार का पानी बहना या खून आना या संभोग के वक्त तकलीफ होना और खून आना, उसमें कठिनाई होना, इस तरह से कैंसर प्रेजेंट। असामान्य अगर कुछ भी लगे तो ये लक्षण हो सकता है उसका। हम और भी बातचीत करेंगे इस बारे में। एक दर्शक हमारे फोन लाइन पर, हमसे बात करते हैं। हेलो हाँ हेलो नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? हाँ नमस्कार, थोड़ी से रणधीर वर्मा बोल रहे हैं। हाँ रणधीर जी सवाल पूछिए। जी सवाल पूछिए। जैसे कि मेरी एक बड़ी बहन है तो उसका ना मुंह में काला दाग हो चुका है और करीब 3 या 4 महीना हो गया है, तो उसका मतलब क्या वो कैंसर हो सकता है? इसी का हमको जानकारी चाहिए था कि वो कैंसर तो नहीं है। जी कहाँ काला दाग हो गया है? जी किस अंग में दाग हुआ है? जी किस अंग में दाग हुआ है? मुंह के अंदर? वो गलफड़ के अंदर हुआ है ना। मुंह के अंदर काला दाग हो गया है, क्या वो किसी प्रकार से तंबाकू या किसी चीज का सेवन करती हैं? नहीं वो कुछ भी सेवन नहीं करती है। कुछ भी सेवन नहीं करती हैं। मेरे ऐसे तो जो लक्षण आप बता रहे हैं वो कैंसर के लक्षण नहीं है, पर फिर भी पूरी संतुष्टि के लिए आपको किसी न किसी विशेषज्ञ से दिखा लेना चाहिए। क्यों अगर वो खास करके अगर वो दाग बढ़ रहा है, साइज में अगर बढ़ रहा है तो आप चौकन्ना हो जाइए और किसी न किसी विशेषज्ञ से मिल लीजिए। बिल्कुल। और जैसे कि बहुत सारे लक्षण आपने बताए हैं हमें, कई अंगों के अलग अलग लक्षण होते हैं और हम पहचान सकते हैं। और जैसे कि हम कहते हैं कि अगर हम अर्ली स्टेज में चले जाएं तो कैंसर पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो अगर हम जांच की बात करते हैं तो कहाँ कहाँ हम जा सकते हैं जांच के लिए? जांच के लिए अगर ऐसे तो आप किसी अंग में कोई गांठ है तो अपने नजदीकी किसी भी विशेषज्ञ से मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कैंसर साबित हो जाता है तो हमारे यहाँ रांची में 2 सेंटर्स हैं, एक रांची मेडिकल कॉलेज और दूसरा HCG क्यूरी अब्दुल रज़ाक कैंसर इंस्टीट्यूट जो अपोलो के सामने स्थित है। इसके अलावा देश में कुछ और उम्दा सेंटर्स हैं जैसे कि टाटा मेमोरियल और CHC वेल्लोर और एम्स जैसे सेंटर्स हैं जहाँ पे कैंसर का पूरी तरह से निदान हो सकता है। बिल्कुल। और इन सब जगह जो सरकार के रूप से जो व्यवस्था है वो किस तरह की व्यवस्था दी जाती है लोगों को? सरकार की तरफ से एक तो रांची मेडिकल कॉलेज में कैंसर का इलाज कुछ हद तक फ्री किया जाता है और HCG जो कैंसर इंस्टीट्यूट है उसमें हमारे में
बीपीएल पेशेंट्स जो हैं उनके लिए सरकार की तरफ से 1.5 लाख की रकम आती है, जिसमें उनके कैंसर के इलाज में मदद मिलती है। जी, हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे। इस समय एक ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।